नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ मित्रों, आज हम सब फिर से एक बार छंद से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। मित्रों, हम लोगों ने इससे पूर्व में छंद से संबंधित प्रथम अभ्यास को देखा था और आज जो है यह दूसरा अभ्यास है। तो चलते हैं हम सीधे प्रश्न की ओर। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लीजिए आप। 21वां नंबर का पहला प्रश्न है, सप्त सप्त भी, सप्त सप्त भी च, संधि हो गई। तो सप्त सप्त भीश्च वर्णई यति कस्मिन् छंदसि भवति। ध्यान दीजिए, इस छंद में कह रहे हैं कि सात सात वर्णों में जो है यति होती है। ए शिकरणी, बी मंदाक्रांता, सी शार्दुल विक्रीडितम और डी का है सर्ग। तो यदि आप अभिज्ञान शाकुंतलम की मंगलाचरण को जान रहे होंगे तो मित्रों बिल्कुल सही कर लेंगे। इसलिए मंगलाचरण जिस भी किसी छंद में लिखा हो आप याद कर लें और जाने कि उसमें कौन सा छंद है। तो एक बार हम केवल आपको याद दिलाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। या सृष्टि सृष्टु राज्या वहति विधि हुतम। रुक जाएंगे तो यहाँ देखेंगे सात वर्णों का जो है यति। ठीक है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या वीर्या च होत्री। तो यहाँ देखें स्वर्गधारा डी नंबर में ऑप्शन है बिल्कुल, तो इसको सही कर लेंगे। इसके बाद का जो प्रश्न है, समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेज इत्यस्मिन् श्लोके छंद वर्तते। इस श्लोक में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा की उपेंद्र वज्रा वंशस्थ अथवा उपजाति। तो जो 22वां प्रश्न है यह उपजाति का है, तो उपजाति में लिखा गया तो डी नंबर आंसर सही कर। 23वां प्रश्न देखेंगे, प्रिय सुसौभाग्य फला ही चारुता। अब देखिए इस पद्यांश में करें थी पद्यांश से छंदोस्ति, इसमें कौन सा छंद है? वसंत तिलका की भुजंग प्रयातम, वंशस्थम अथवा द्रुत विलंबितम। तो वर्ण को गिनिए, श्लोक में कितने वर्ण? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 12 वर्ण प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पाद में किस छंद में होता है? तो आप यदि याद करें वसंत वंशस्थ छंद को तो बिल्कुल पकड़ लेंगे। तो ये वंशस्थ छंद का है श्लोक, वंशस्थ छंद में लिखा गया है। किरातार्जुनीयम का श्लोक ले लीजिए आप, तो देखेंगे उसमें भी वंशस्थ छंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तो छंदसा नाम निर्दिष्ट। अब आपको फिर कह रहे हैं इसमें छंद देखना है। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम अभिलाष में मन। अब यहाँ बताना है वंशस्थम की द्रुत विलंबितम, शालिनी अथवा वसंत तिलक। यहाँ भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 12 वर्णों का है, बस ए नंबर आंसर सही हो जाए। आइए 25वां प्रश्न देखेंगे। द्वितीय पाद मात्रे यस्मिन अष्टादश मात्र। ध्यान दीजिएगा दूसरे पाद में जिसमें कह रहे हैं 18 मात्राएं होती हो, तस्य छंदशाना, उसका नाम क्या होगा? उस छंद का मंदाक्रांत अथवा शार्दुल विक्रीडितम, आर्या अथवा शिखरिणी। तो मित्रों आर्या का लक्षण है, आर्या में जो है आपको देखने को मिलेगा, आर्या छंद में जो लिखा गया श्लोक है दूसरे पाद में आपको 18 वर्ण देखने को मिलेगा। सी नंबर आंसर सही होगा। वही प्रश्न घुमा के पूछा कि आर्या छंदसी द्वितीय चरण मात्रा भवंती। आर्या छंद के दूसरे चरण में, ठीक है, आर्या छंद में दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? द्वादश की त्रयोदश पंचदश अथवा अष्टादश। तो बिल्कुल सही हो जाएगा 18 अष्टादश। आइए अब हम देखेंगे 27वें प्रश्न को। आर्या कस्मिन छंदसि अंतर भवति। किस छंद में आर्या छंद जो है अंतर होती है? ए नंबर करें अर्ध समवृत्ते, बी मात्रा, सी करें समवृत्ते और डी करें अंत्यष्टि। तो मित्रों यहाँ जो लिखा है कि आर्या किसमें अंतर होती है? तो मात्राओं में, ठीक है ना। तो ये बी नंबर जो है आंसर सही होगा, मात्रा। 28वां प्रश्न है, आर्या प्रथम दलोक्तम लक्षणम उभयोर दलयोर भवति। ध्यान दीजिएगा दोनों दलों में होता है कार्य लक्षण अब आर्या छंद का, ठीक है। प्रथम दलोक्तम
अब कह रहे कौन सा कह रहे, ये गीति अथवा उद्गीति उपगीति अथवा डी नंबर कर रहे हैं चपला। ठीक है, तो मित्रों ये याद रखें, गीत ही आर्या प्रथम दलोक्तम लक्षणम उभयोर दलयोर, दोनों दलों में ये जो है गीति का भाव होता है, तो ये गीति ये नंबर आंसर सही होगा। 29वां प्रश्न है, अनुष्टुप छंदसी सर्वत्र लघु। अब अनुष्टुप छंद में जो है हर जगह लघु आपको देखने को मिलता है, तो सर्वत्र लघु कतमो वर्ण, जो लघु होता है वो किस वर्ण में, छठवां वर्ण होता है, षष्ठ अथवा सप्तम, पंचम अथवा अष्टम। सही आंसर आपको बताना है। हाँ, 29 नंबर का प्रश्न बहुत ही सरल है, आप कमेंट्स करके अवश्य बताएं। तो याद रखिएगा आप, अनुष्टुप छंद में जो पांचवा वर्ण होता है मित्रों लघु होता है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, हाँ, पंचमम ह्रस्व मन्यते, ह्रस्व अर्थात लघु, द्विचतुष्पादयोर हर्षम, अच्छा दूसरा और चौथा, सप्तमम दीर्घ मन्यु, सातवां वर्ण दीर्घ होता है। यहाँ क्या लिखा है, अनुष्टुप छंद से सर्वत्र लघु कतमो वर्ण, यदि सर्वत्र लघु कतमो वर्ण ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो पांचवा वर्ण, यह सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब हम बढ़ेंगे 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न आपके सामने है, शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी साम गिराम देवी अपहृत्य तम संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। अब कह रहे उपर्युक्त पद्य के छंद का नाम, अब इस पद्य का छंद बताना है। आर्या है कि मालिनी, उपेंद्र वज्रा है कि वंशस्थम। चार ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल बहुत सुंदर सा प्रश्न है मित्रों आपके सामने। तो आर्या छंद का है यह श्लोक, शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी साम गिराम देवी अपहृत्य तम संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 30 का। आगे बढ़ेंगे हम 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न आपके सामने है, इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्मय इति अत्र किम छंद। यहाँ पे कौन सा छंद है बताना, वसंतिल का, अनुष्टुप, द्रुत विलंबितम अथवा इंद्र वज्रा। चार ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ अनुष्टुप है मित्रों, 8-8 वर्ण होता है, देखिए, इदम कविभ्य पूर्वेभ्य रुक जाइए, फिर नमो वाकम प्रशासन रुक जाइए, तो 8-8 वर्णों का, 8 चौका 32 वर्ण का होता है अनुष्टुप छंद। चलिए बी नंबर आंसर हो गया। आइए 32वां देखते हैं प्रश्न, जगतः पितरौ वंदे इत्यत्र किम छंद, उपेंद्र वज्रा अथवा मंदाक्रांता अथवा अनुष्टुप अथवा आर्य। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, 32वां नंबर है मित्रों। तो जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ जगतः 3 वर्ण, पितरों में 3, 3 3 6, वंदे में 2, 6 2 8, तो 8 वर्ण का है, एक पाद में 8 वर्ण अनुष्टुप। चलिए 33वां प्रश्न देखें, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इत्यत्र किम छंदः। आपको परीक्षा में श्लोक का अर्ध पंक्ति देखने को मिलेगा, आधा आधा, आधी पंक्ति यदि दे दिया हो और पूछा जाए कि उसमें कौन सा छंद है, तो आपको सही आंसर बताना होगा। जैसे अनुष्टुप है कि इसमें बी नंबर का है वसंत तिल का है, सी का है शिखरिणी अथवा डी का है पुष्पिताग्रा। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो 33वां नंबर का जो प्रश्न है, वज्रादपि कठोराणी, और रुकिए यहाँ गिनिए वर्णों को। तो वज्रादपि में 4 वर्ण है और कठोराणी में भी 4 वर्ण है, 4 4 8, प्रथम पाद में 8 वर्ण। फिर है मृदूनी कुसुमादपि, मृदूनी 3 वर्णों का है और कुसुमादपि 5 वर्णों का। इस प्रकार से 8-8 वर्णों वाला जो छंद होगा वह अनुष्टुप होगा, बिल्कुल ये नंबर सही होगा। आइए 34वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर रामचरितम में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है मित्रों। तो उत्तर रामचरितम में छंदों का प्रयोग 11 हुआ है कि 19, सी करें 7 अथवा डी करें। तो उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग हुआ है, आप जाने रहे। 34 नंबर का आंसर आपका पिन हो जाएगा। आइए 35वां प्रश्न देखेंगे, अनुष्टुप छंदसी एकस्मिन पादी अक्षराणी भवंत। अनुष्टुप छंद में एक पाद में कितने अक्षर होते हैं, 10 की 8 अथवा 9।
अथवा करें द्वादश। अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में, तो अष्टो जो लिखा गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम 36वां प्रश्न क्या है। अनुष्टुप है। अब अनुष्टुप क्या है? एक छंद है, ये एक अलंकार है, अथवा एक रस है, अथवा एक गुण है। तो पूछा जाए यदि अनुष्टुप क्या है, तो आप सही कहें एक छंद है। अनुष्टुप क्या है? एक छंद है। 37 नंबर का प्रश्न देखें। यस्य छंदसः चतुर्षु अष्टवर्णा भवन्ति। ध्यान दीजिएगा, जिस छंद का करें चतुर्षु अष्टवर्णा, चारों पदों में कितने वर्ण? 8 वर्ण हो, तद अस्ति। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? मालिनी, अथवा इंद्रवज्र, अथवा अनुष्टुप, अथवा आर्या। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो चतुर्षु अष्टवर्णा, चारों चरणों में, चारों पादों में यदि कहें 8-8 वर्ण का होता है, तो वह अनुष्टुप छंद का होता है, जिसके कारण अनुष्टुप छंद में आपको 32 वर्ण देखने को मिलेगा। बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ेंगे, 38वां प्रश्न देखेंगे। अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो 4 पाद में यदि 8-8 वर्ण हुआ तो 8 चौका 32, इस प्रकार से 32 वर्ण होते हैं किस छंद में? अनुष्टुप छंद। 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने रहा। पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयो, दूसरे चौथे वर्ण, सातवां सप्तमम, दूसरे और चौथे पाद में करें सप्तम, सातवां क्या होता है? दीर्घ। और यहाँ क्या लिखा है? पंचमम लघु सर्वत्र, पांचवा वर्ण हर जगह कह रहे हैं लघु। गुरुम षष्ठम च जानीयात्, शेषेषु अनियमो मतः। तो हर जगह छठा जो वर्ण होता है अनुष्टुप छंद का, वह गुरु होता है। यहाँ इसीलिए पूछा अनुष्टुप का है या लक्षण, कि इंद्रवज्रा का है, त्रिष्टुप का है, कि स्रगधरा का। तो जब पांचवा वर्ण होता है, जो पांचवा वर्ण वह लघु होता है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा चौथा का द्विचतुष्पादी और हर्षवम भी बोलते हैं इस लक्षण में देखें तो पांचवा, दूसरा, चौथा ये जो होता है लघु, और छठा वर्ण गुरु होता है, इसीलिए यह अनुष्टुप छंद का लक्षण है। 39 का यदि आंसर कहें तो बिल्कुल ये नंबर आंसर सही है। आइए हम 40वां प्रश्न देखेंगे। भानु सक्रीद युक्त तुरंग एव अस्मिन चरणी छंद। इसमें जो है, इस चरण में कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा की शालिनी है, इंद्र वज्रा, अथवा करें रथोद्धता। तो जब भी ऐसी बात कही जाए तो आप वर्णों को गिने। भानु सक्रेद युक्त तुरंग एव, तो भानु में 2 वर्ण है, फिर सक्रेद 2 2 4, युक्त 2 6, और इधर 3 9 और 2 11 वर्ण वाला इंद्रवज्रा होता है। तो एकदम सही आंसर इंद्रवज्रा हो जाएगा, सी नंबर। आइए 40वां प्रश्न देखते हैं। तो जगौ गह लक्षणम अस्ति, तो जगौ गह। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लक्षण आधा लक्षण लिखा रहता है, आधा, उसी में आपको पूछा जाएगा उससे प्रश्न की यह शार्दुल विक्रीडित छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण है, अथवा वंशस्थ छंद, वंशस्थ छंद का लक्षण है, अथवा करें इंद्र वज्रा छंदस। क्या यह तौ जगो का लक्षण इंद्र वज्रा का है, अथवा मालिनी छंदस? क्या तौ जगो का यह जो लक्षण है क्या मालिनी छंद का है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा मित्रों? आप कमेंट्स करके बताएंगे। इंद्र वज्रा छंद का यदि देखें लक्षण, तो यहाँ तो जगौ गह, ये बिल्कुल इंद्र वज्रा छंद का होगा, सी नंबर आंसर सही होगा। आगे बढ़े, 42वां प्रश्न देखेंगे। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। उपर्युक्त श्लोक के छंद का नाम लिखिए तथा इस श्लोक में कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा है, अथवा बी कह रहे हैं उपेंद्र वज्रा है, अथवा सी मालिनी, अथवा वंशस्थ। यत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र
यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। सबसे पहले आप वर्णों को गिने। जब आप वर्णों को गिनेंगे तो आपको यति पता चलेगी कि कहाँ हम रुक रहे हैं। यत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी, यहाँ रुक रहे हैं ना, तो गिन लीजिए। यत्रेव में 3 वर्ण है, गंगा 2 वर्ण का, 3 2 5, यमुना 3 वर्णों का, 5 3 8, त्रिवेणी 3 वर्णों का, 8 3 11। ये 11 वर्णों में यदि अति हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तो वह बिल्कुल इंद्र वज्रा इस छंद का लक्षण होगा। फिर इधर देखें तो गोदावरी सिंधु सरस्वती च। गोदावरी में 4 वर्ण है, सिंधु 2 वर्ण, 6 वर्ण, सरस्वती में 4 वर्ण, 6 4 10 और अंतिम च 11। यहाँ भी आपको 11 वर्ण देखने को मिल रहा है दूसरे चरण में भी। उसी प्रकार है सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र। सर्वाणि तीर्थानि 3 3 वर्णों का 6 वर्ण, वसंति तत्र, यहाँ भी जो है वसंती में 3 वर्ण, 6 3 9 और तत्र में 2 वर्ण, 11। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण देख रहे हैं। यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, यहाँ भी आप देखेंगे तो 11 वर्ण आपको देखने को मिलेगा। जैसे यत्र, यत्रा 2 वर्ण, चितो 2 4, दार कथा 4 8, प्रसंग 3 वर्ण 11। अर्थात जिस श्लोक में आपको प्रत्येक चरण में 11 11 वर्ण देखने को मिले मित्रों, तो आप बिल्कुल जाने वह इंद्र वज्रा छंद में लिखा गया श्लोक है। तो पूछा गया ऊपर एक श्लोक के छंद का नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए नंबर आंसर, इंद्र वज्रा। आइए अब हम बढ़ेंगे, 43वां प्रश्न देखेंगे। इंद्र वज्रा छंद में वर्णों की संख्या होती है, सब मिला के वर्णों की संख्या कितनी होती है? ए कह रहे हैं 32, बी कह रहे हैं 40, सी कह रहे हैं 44, डी कह रहे हैं 48। कमेंट सीधा करेंगे मित्रों। अभी अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं कि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 11 वर्ण होता है। 4 चरणों का मित्रों श्लोक होता है। तो चारों चरणों में यदि 11 11 करके जोड़े तो 11 चौका 44, अर्थात 44 वर्ण है इंद्र वज्राछंद में। इंद्र वज्राछंद में वर्णों की यदि संख्या कहें 44। सी नंबर आंसर सही होगा। 43 का आंसर सी। आइए 44वां प्रश्न देखेंगे। इंद्र वज्राछंद लक्षणे अंते गुरु प्रयुज्यते। कर इंद्र वज्राछंद के लक्षण में अंत में जो है गुरु वर्ण होता है। अब द्विवारम कितने बार होता है? द्विवार की त्रिवारम, एक वारम अथवा चतुर्वारम। हमेशा याद रखिएगा इंद्र वज्राछंद के लक्षण में अंतिम जो गुरु होते हैं वो 2 बार होता है, द्विवारम। बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 45वां प्रश्न देखेंगे। अर्थो ही कन्या पर तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्याशैवांतरात्मा। इस श्लोक में छंद है। अब इसमें क्या छंद है मित्रों? उपजाति की शिखरिणी, इंद्र वज्रा अथवा उपेंद्र वज्रा। सही आंसर बताना है मित्रों, बहुत सरल प्रश्न है। इंद्र वज्रा का लक्षण है चारों चरणों में 11 वर्ण आपको देखने को मिलेगा इस श्लोक में। अर्थो ही कन्या पर गिन लीजिए। अर्थो ही कन्या में अर्थो 2 ही 3, कन्या 2 5, पर 4 9 और एव 2 11। इधर भी देख लीजिए, तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु। इधर भी गिन करके देखें तो तामद्य 3 वर्ण, संप्रेष्य में 3 3 3 6 और परिग्रहीतु यहाँ पर 5 वर्ण है, 6 5 11। अर्थात 11 11 वर्णों का जो चरण है जो आप देख रहे हैं, यह इंद्र वज्राछंद का लक्षण है। तो बिल्कुल सी नंबर आंसर सही होगा। इस श्लोक में छंद यदि कहें तो इंद्र वज्राछंद है। आगे बढ़ेंगे, 46वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 40 नंबर का, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उपरयुक्त पंक्ति का छंद क्या? अब इसमें छंद बताना है। इंद्र वज्रा है कि उपेंद्र वज्रा है, आर्या है कि वंशस्थ है? सही आंसर बताना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहाँ पे आप गिन लीजिए वर्ण। त्वमेव में कितने वर्ण हैं? तो 3 वर्ण। माता 2, 3 2 5 6, 1 6 6, पिता
2 वर्ण का, 6 2 8, और फिर त्वमेव में 3 वर्ण, 11 वर्ण। ध्यान दीजिएगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह जो आप श्लोक देखे हैं, यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो इस श्लोक में यदि पूछा जाए इस उपर्युक्त पंक्ति का जो छंद है, तो इस पंक्ति का छंद कहें तो उपेंद्र वज्रा हो। कौन सा? उपेंद्र वज्रा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 46वां प्रश्न है, मिश्रितम छंदो भवति, जो छंद मिश्रित होता है उसे हम क्या कहेंगे? उपजाति अथवा आर्या, इंद्र वज्रा अथवा उपेंद्र वज्रा। सही है प्रश्न है। जब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा मिले तो उसे हम, जैसे 2 छंद है तो 2 छंद मिलेगा तभी तो मिश्रित छंद होगा, तो कह रहे मिश्रितम छंदो भवति, तो मिश्रित छंद उपजाति का लग। ठीक है, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा मिलकर के उपजाति बनता, तो बी नंबर, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे हम 48वां प्रश्न देखेंगे। जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो, यह लक्षण है। अब इसका लक्षण, यह जो लक्षण है बताइएगा किस छंद का है? जतो तो वंशस्थमुदीरितं जरो, ए नंबर का इंद्र वज्रा का है, अथवा बी उपेंद्र वज्रा का लक्षण है, तो सी का वंशस्थ का, अथवा डी मालिनी। तो मित्रों इस लक्षण में स्वतः लिखा हुआ है जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो। जतो माने जगण और तगण, तो वंशस्थम यहाँ लिखा हुआ वंशस्थ का यह लक्षण है वंशस्थ का, जिसमें जगण तगण जगण रगण में देखने को मिले, तो बिल्कुल सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये 49वां प्रश्न देखेंगे। उदेति पूर्वम कुसुमम तथा फलम, उपर्युक्त चरण छंदसा नाम अस्ति। इस चरण में आपको, उपर्युक्त जो आप देख रहे हैं चरण, इस चरण में आपको छंद का नाम बताना है। उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम, अब बताना है रथोद्धा, रथोद्धता छंद का है, अथवा जो चरण है इस चरण में कौन सा छंद है? वंशस्थम, अथवा उपेंद्र वज्रा, अथवा द्रुत विलंबितम। 4 ऑप्शन आपके सामने। और वंशस्थ छंद का अभी अभी जस्ट आपने लक्षण देखा, जतो तो वंशस्थमुदीरितं जरो उदेति पूर्वम कुसुमम तथा फलम। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होता है। उदेति पूर्वम कुसुमम तथा फलम, आप वर्णों को गिन लें। उदेति 3 वर्ण है, पूर्वम में 2 3 2 5, कुसुमम में 3 5 3 8, तथा 2 वर्ण 8 2 10, फलम 2 वर्ण, तो 10 और 2 12। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होता है वंशस्थ छंद के। 49 का आंसर आपका क्या हो गया? बी नंबर। आइए अंतिम प्रश्न देखेंगे। 50वां प्रश्न आपके सामने है मित्रों। लघु गुरु लघु, यहाँ आप जो देख रहे हैं ये, इसको आप पहचानिए। लघु गुरु लघु, फिर ये गुरु गुरु का है चिन्ह, गुरु गुरु लघु, फिर लघु गुरु लघु, और फिर गुरु लघु गुरु। कारण निर्दिष्टानि चिन्हानि लक्षण चिन्हानि वीक्ष्य, या जो लक्षण चिन्ह है इनको देख करके छंद का नाम बताना है। छंदसा नाम चिन्हूत। मालिनी की शिखरिणी मंदाक्रांता छंद का लक्षण का है चिन्ह अथवा वंशस्थ का? सही सही आंसर बता। तो देखिए सबसे पहले लघु, फिर गुरु, फिर लघु। तो जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो, अभी अभी हमने लक्षण पढ़ा। जतो का अर्थ हो गया आपका जगण और तगण। जगण का मतलब य माता राज भान सलगा, जो भान जो लघु है और भा गुरु है और फिर न लघु है। तो जिस श्लोक में आपको प्रत्येक प्रथम चरण में पहला वर्ण आपको लघु मिले, फिर बीच का वर्ण आपको गुरु देखने को मिले, उसके बाद यदि लघु मिले, तो आप जानेंगे कि यह वंशस्थ छंद का लक्षण है। जैसे यहाँ है ना, लघु गुरु लघु, अभी आपने पढ़ा लक्षण में जतो, जतो माने जगण हो गया, तो का अर्थ हो गया तगण, तगण कहने का अर्थ हो गया 2 गुरु 1 लघु। कैसे समझेंगे? य माता राज भान सलगा, य माता रा, ता में आ है, रा में आ है, दोनों गुरु है, ताराज। ठीक है, जब लघु हो गया, 3 वर्णों का होता है, तो 2 गुरु 1 लघु, अर्थात ये जो लक्षण है, यह जो
चिन्ह आप देख रहे हैं, बिल्कुल वंशस्थ का लक्षण का चिन्ह है। तो 50वां जो प्रश्न है जिसका आंसर डी हो जाएगा मित्रों। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न था। आप सबों के लिए यह मैं दूसरा प्रश्न अभ्यास को लेकर के आया था, छंद से संबंधित। जी हाँ मित्रों, बिहार स्टेट परीक्षा में यदि आप बैठ रहे हैं 29 तारीख को, तो मित्रों देखना न भूलेंगे छंद से संबंधित जितने सारी ये प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तमाम प्रश्नों को आप देख डाले हैं। प्रत्येक बार 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 देखने से ही अभ्यास होगा। तो साथियों, पहली बार आप जुड़े होंगे इस चैनल से तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। मैं मिलता हूं फिर तीसरे अभ्यास प्रश्न को लेकर के। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः।